नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत। अब हम हैं राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता जो हाल ही में लोक लेखा समिति के सभापति भी बनाए गए हैं। वे अपने कटिहार के 1-2 दिवसीय दौरे पर हैं और यहाँ पर जो है अपने काम के लिए आए हैं। इसके साथ ही संगठन राष्ट्रीय जनता दल के सांगठनिक ढांचे पर भी गंभीर परिचर्चाएं कोर कमेटी के लोगों के साथ हुई है और देखना बाकी है कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल जिले के संगठन को, कटिहार जिले के संगठन को मजबूत बनाएगा और किस तरह से फिर से राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्कर हैं अपने नेता के साथ बिहार में धमाल मचाएंगे। ऐसे कर्मठ नेताओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लाए और फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने शिखर पर हो। मैं लक्ष्मीकांत, दर्पण लाइव टीवी। सर को सबसे पहले ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सर, आपको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और मुझे लगता है कि आज पहली यात्रा है कटिहार में। क्या कार्यक्रम? कटिहार में कल शाम में आया हूं, लोक लेखा समिति का यहाँ कमेटी लेकर आया हूं हर विभाग की समीक्षा करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अपने पार्टी का भी मैं काम करता हूं जिस जिले में जाता हूं, और उसी में समीक्षात्मक यहाँ बैठक थी और यहाँ के बाद मैं पूर्णिया जा रहा हूँ और उसी में हम आए हैं। सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किए हैं। पार्टी के जो दिशा निर्देश है हम सबको शेयर किए हैं आपस में। इस संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले 2030 में सरकार बनानी है। ये लगातार जो है संगठन जो बिहार में है, मुझे लगता है कि लालू यादव जी मास लीडर थे और उस हिसाब से टाइम टू टाइम सांगठनिक बदलाव होना चाहिए था। अब पार्टी को संगठन की पार्टी बनाने की आवश्यकता है, तभी मुझे लगता है कि राजद जो है टिक पाएगी कंपटीशन में। देखिए, राजद के पास आज भी जन अपार बहुमत माने पब्लिक है और संगठन भी मेरा है। थोड़ा उसको चार्ज करने की जरूरत है। चार्ज करने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगे हुए हैं। हम सारे लोग लगे हुए हैं कि कार्यकर्ता चार्ज हो और आने वाले दिनों में सरकार हमारी बने। कार्यकर्ता चार्ज तो होंगे ही, लेकिन जो कमेटी है जिले में, एटलीस्ट जो जिलाध्यक्ष है वो बेहतर जिलाध्यक्ष अगर सभी 38 जिले से निकल के आते हैं तो निश्चित रूप से इस पर नेता वर्क कर रहे हैं और सही समय पर सही डिसीजन करेंगे और जो काम करने वाले जिला अध्यक्ष होंगे वो निश्चित रूप से पार्टी के संगठन में उनको पद वही मिलेगा। जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको दूसरा काम सौंपा जाएगा और पार्टी इसको देख रही है। वर्तमान में जो स्थिति है संगठन की, जो कर्मठ लोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। नहीं, ये कोई असहज नहीं महसूस कर रहे। वो सारे लोग से बात करके ही संगठन को मजबूत किया जाएगा और संगठन आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में संगठन को फिर से ये किया जाएगा, संगठित किया जाएगा और संगठन को विस्तार किया जाएगा। फाइनली कटिहार की धरती से क्या संदेश होगा राजद के वर्करों के लिए, युवाओं के लिए? मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के राजद समर्थित जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं, मैं उनसे कहूंगा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से पार्टी हित में काम कीजिए। हमारे नेता भी लंगोटा कस के बांधे हैं और लंगोटा कस के मैदान में उतर रहे हैं। आप उनका सहयोग कीजिए। नेता सबको पहचानते हैं और सबको जानते हैं कि कितना किसमें दम है और कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे नेता पर छोड़ दीजिए, नेता इसमें काम करेंगे। और अभी आप सुन रहे थे लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र जी को, जिनकी बुलंद आवाज ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के वर्करों में उत्साह भरने के लिए पर्याप्त होता है। और ये बहुत ही प्रमुख चेहरे हैं राजद के कद्दावर नेताओं में से। भाई वीरेंद्र जी आए हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर नेता हैं। क्या सांगठनिक परिचर्चा हुई है, कैसे संगठन का विस्तार होगा और कैसे जिले में एक मजबूत स्थिति राजद की पुनः बनेगी? भाई वीरेंद्र जी पार्टी के कार्यक्रम से आज यहाँ नहीं आए थे। हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं
और वो आए थे विधानसभा में, जो विरोधी दल का लोक लेखा समिति कमेटी है उसके वो सभापति हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कमेटी है। तो उस समिति के सभापति के हैसियत से वो यहाँ आए थे और यहाँ का जिला में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ उनकी बैठक थी। जब अब चूंकि वो पार्टी के हैं तो हम लोगों को खबर मिल जाती है कि पार्टी को खबर मिलती है साथियों को कि वो आ रहे हैं, तो हम लोग वो अपना आकर के इनसे मुलाकात कर लेते हैं। और जब आते हैं तो जब पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के बारे में बात होती है। और उनके इस कार्यक्रम से दौरे से कटिहार जिले के कार्यकर्ताओं में, राजद कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है, पिछले चुनाव के कारण जो मायूसी आई कि हम 7 विधानसभा में एकमात्र एक विधानसभा लड़े थे, वो भी असफल हो गए। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हम लोग सभी मायूस हैं, उदास हैं। तो उस उदासी को निश्चित रूप से दूर करने में उनके दौरे ने मदद किया है और उन्होंने मनोबल बढ़ाया। और हम लोग कहा कि कोई बात नहीं है, फिर आगे संगठन को मजबूत किया जाएगा और फिर से हम लोग जो 1990 में हम लोग जो स्थिति, उस स्थिति में पार्टी को यहाँ लाने का काम करेंगे। जी सर, एक खास और अंतिम सवाल है कि क्या लगता है, आप भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं लालू जी के समय से ही, क्यों बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ रही है? कम से राष्ट्रीय जनता दल पिछले सामाजिक न्याय के पीठ में जो है नीतीश कुमार ने छुरा भोंक दिया। जो छोटे और गरीब तबके में जो एकता हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने लाया था, उस एकता को नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा दलित महादलित करके तोड़ दिया। चाकू भोंका और संघ के हाथ में उसका खिलौना बन करके उनका एजेंट के रूप में काम किया। अब बदले में वो रहे सत्ता में 20 साल, अब 20 साल हो ही गया, 3 महीना लगभग। तो वो अपना राजभोग किया, कहाँ लेकर के यहाँ इंडिया से लेकर मलेशिया तक राजभोग कर रहे हैं। क्या कीजिएगा। निश्चित रूप से जो आंकड़े बिहार सरकार दिखा रही है, लेकिन आप अगर सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य में दोनों में बिहार की स्थिति बदहाल है और बेरोजगारी में भी रोजगार भी नहीं दे पाई। इस राज्य का मुख्यमंत्री का दिमागी हालत ही बेहाल हो जाए, हाल बेहाल हो जाए, दिमागी हाल ही बेहाल हो जाए, जिस राज्य के मुखिया का वो पंगु हो जाए, जिसका राजपाट पूरा ऑफिसर के हाथ में चला जाए, वो राज्य का शिक्षा रहे कि कोई हर विभाग खत्म, पुल बनते जाता है, गिरते जाता है। अपना परिचय दे शिक्षा महंगी हो गई। सर, परिचय दे। मणिकांत यादव, पूर्व प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल। आज कटिहार जिले में राष्ट्रीय जनता दल के वर्करों में काफी मायूसी है। जो कर्मठ लोग हैं धीरे धीरे किनारा माने होते जा रहे हैं, उनमें उदासीनता दिख रही है। क्यों कमजोर हो रही है राष्ट्रीय जनता दल जिले में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल न पहले कमजोर था, न आज कमजोर है, न भविष्य में कमजोर होने जा रहा है। ये जो है, आप पत्रकार हैं, आप समाज में घूमिए, अभी मेरा जो समर्थन है जन समर्थन, और राष्ट्रीय जनता दल जन समर्थन की पार्टी है जी, जन सामान्य की पार्टी है। जो जन सामान्य की पार्टी है वो कभी कमजोर नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा क्षरण होता है, उदास भी नहीं है हमारा कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत है। और हम संगठन अब और बढ़ेगा मेरा संगठन। अभी तो हम लोग देख रहे हैं सरकार का जो उठापटक है, हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल वाच कर रहे हैं कि ये सरकार का क्या हश्र होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग संगठन को आगे बढ़ाएंगे। जी, अपना परिचय हमारे दर्शक। मेरा नाम भोला पासवान है और हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता हैं।